नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता राज। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजनीति की खबर के साथ, जहां गिरिडीह से वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में बड़ी खबर सामने आ रही है। कांटा विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा स्पीकर ने इस्तीफा को स्वीकार किया। विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी की। 31 दिसंबर 2023 से गांधी विधानसभा की सीट खाली हो गई। 2019 विधानसभा चुनाव से पहले जेएमएम का उन्होंने दामन थामा था। कांग्रेस छोड़ जेएमएम के टिकट पर गांधी से जीत लेकर वे विधानसभा पहुंचे थे। सरफराज के इस्तीफे के बाद राजनीतिक चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। सीएम हेमंत सोरेन तलाश रहे हैं संभावनाएं। ये सूत्रों के हवाले से खबर है, जहां पर हेमंत इस्तीफा देंगे, कल्पना सोरेन होंगी अगले मुख्यमंत्री। निशिकांत की ओर से भी ये बड़ा बयान। इनके इस्तीफे के बाद से अब चर्चाएं गर्म है। सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन संभावनाएं तलाश रहे हैं। और निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, झारखंड के गांधी विधायक सरफराज अहमद ने विधानसभा से इस्तीफा दिया। इस्तीफा स्वीकार हुआ। हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। झारखंड के अगले मुख्यमंत्री उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जी होंगी। नया साल सोरेन परिवार के लिए कष्टदायक है। और सरफराज अहमद के इस्तीफे पर दीपक प्रकाश का भी बयान सामने आया है। सरफराज अहमद का इस्तीफा जेएमएम का अंदरूनी मामला है। दीपक प्रकाश की ओर से ये बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि लगता है जेएमएम और सरकार में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांडे से विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफा के बाद बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश का ये बड़ा बयान। सरफराज अहमद का इस्तीफा जेएमएम का ये अंदरूनी मामला है और जेएमएम और सरकार में कुछ ठीक नहीं चल रहा। जिस तरीके से चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी पारा भी चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और गांधी के जेएमएम विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद से अब चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। सरफराज अहमद के इस्तीफे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी बयान सामने आया। इस्तीफे की जानकारी पार्टी को हुई है। विनोद पांडे की ओर से ये बयान। सरफराज अहमद ने किन परिस्थितियों में इस्तीफा दिया है, बेहतर सरफराज अहमद ही बता पाएंगे। वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर पार्टी की नजर होगी। विनोद पांडे की ओर से ये बड़ा बयान। पार्टी से नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। तो अब देखिए, जिस तरीके से समय बीतता हुआ नजर आया, वैसे वैसे तमाम राजनीतिक पार्टियों का भी इस मामले पर बयान सामने आ रहा है, जहां जेएमएम ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। विनोद पांडे ने कहा, पार्टी से नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। वहीं बीजेपी से कोटा से सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, नया साल हेमंत परिवार के लिए कष्टदायक होने वाला है। तो इन तमाम चीजों के साथ आप देख सकते हैं कि चुनाव नजदीक है और ऐसे में चुनाव
नजदीक आते ही सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई है। जेएमएम का बयान आया है, इस्तीफे की जानकारी पार्टी को हुई है। सरफराज अहमद ने किन परिस्थितियों में इस्तीफा दिया है, बेहतर सरफराज अहमद ही बता पाएंगे। आपको बताएं कि 2019 में भी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस छोड़ जेएमएम का उन्होंने दामन थामा था और विधायक बने थे, और अब जैसे ही चुनाव नजदीक आया वापस से उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब किन परिस्थितियों में उन्होंने ये इस्तीफा दिया, विनोद पांडे ने कहा कि बेहतर सरफराज अहमद ही बता पाएंगे। हालांकि उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की है कि वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर पार्टी की नजर होने वाली है, और साथ ही साथ उन्होंने आगे कहा कि पार्टी से नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। और चलिए इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता विपिन उपाध्याय जुड़ रहे हैं। विपिन, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे जिस तरीके से सियासी हलचल जो है वो हमें देखने को मिल रही है। साल का आज पहला दिन, और ऐसे में लगातार अब ये बयानबाजी, जब कांटे के जेएमएम विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया, उनके इस्तीफे को स्वीकार कर दिया गया। अब जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे बयान भी सामने आ रहे हैं। जेएमएम ने तो इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया कि बेहतर ये सरफराज अहमद ही बता पाएंगे कि किन परिस्थितियों में उन्होंने इस्तीफा दिया। वहीं दूसरी ओर उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि पार्टी से नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। जी देखिए सुष्मिता, ये कोई साधारण इस्तीफा नहीं है। सबसे पहले तो ये झारखंड की राजनीति के लोग और जो जानकार हैं वो जानते हैं कि जिस परिस्थितियों के बीच सरफराज अहमद का अचानक इस्तीफा हुआ है, क्योंकि अभी 1 साल का कार्यकाल झारखंड विधानसभा का जो पंचम विधानसभा है उसका कार्यकाल बचा हुआ है। ऐसे में 1 साल से पूर्व, और वो भी 31 दिसंबर की तिथि से इस्तीफे को स्वीकार करना एक बड़ा मैसेज दे रहा है। जिस तरीके के सर्कमस्टांसेस झारखंड की राजनीति में बने हैं उसमें इस इस्तीफे के बाद कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। ईडी का प्रकरण जैसे जैसे लगातार तेजी से बढ़ रहा है, मुख्यमंत्री पर ईडी का दबाव बढ़ता जा रहा है, उस बीच ये इस्तीफा कई संकेत दे रहा है। जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर अब चर्चा चल रही है कि क्या राज्य में नेतृत्व परिवर्तन जैसी कोई स्थिति बनती है जिसकी वजह से एक सीट को वैकेंट रखा गया है, या फिर क्या कुछ वजह है। और जिस तरीके से जो बातें आ रही है, क्योंकि जो संवैधानिक बाध्यताएं किसी भी विधानसभा सीट को लेकर उपचुनाव की बात हो या आम चुनाव की हो, उसकी रिगार्डिंग अगर करें तो अंतिम अगर कोई 1 वर्ष किसी विधानसभा के कार्यकाल का बचा होता है तो वैसे में चुनाव की बाध्यता नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर गौर करने की बात यह है सुष्मिता कि झारखंड विधानसभा के लिए जब 2019 में चुनाव हुए थे, विधानसभा के आम चुनाव, उसके बाद 6 जनवरी 2020 को झारखंड के विधानसभा के चुनाव के बाद पंचम विधानसभा का गठन हुआ था। यानी कि 31 तारीख और 5 और 6 जनवरी के पहले ये 1 सप्ताह का टेन्योर बचता है। यानी कि बाई इलेक्शन का रास्ता साफ हो चुका है, गांडे की सीट रिक्त हो चुकी है, विधानसभा सचिवालय ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, और अब जो बाध्यता है कि बाई इलेक्शन यहाँ पर कंडक्ट कराया जा सकता है। ये बाध्यता इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं उपचुनाव एक विशेष राजनीतिक परिस्थितियों के लिए झारखंड में लाया जा रहा है, और इसलिए जेएमएम के जो वरिष्ठ विधायक है सरफराज अहमद, जो कि 2019 में कांग्रेस छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में गए थे और गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने गांडे से चुनाव जीता था, और अब उनका इस्तीफा होता है अचानक और उस इस्तीफे को स्वीकार कर लिया जाता है। अजमेर शरीफ के लिए सरफराज अहमद गए थे, उनको वापस बुलाया गया है। अब वो जो जानकारी मिल रही है कि संभवतः वो रांची लौट चुके हैं, हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन काफ़ी तेजी से साल के पहले तारीख को झारखंड की राजनीति ने एक बड़ी करवट ली है, और ये करवट संकेत दे रही है कि आने वाले जो कुछ 48 से 96 घंटे हैं वो झारखंड की सियासत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। सुष्मिता। बिल्कुल विपिन, जिस तरीके से आपने ईडी के प्रकरण का भी जिक्र किया, और गोड्डा सांसद से निशिकांत दुबे जो है वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव होते हैं, और उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी इस पर प्रतिक्रिया दी है, और उन्होंने कहा कि सरफराज अहमद ने तो इस्तीफा दे दिया और अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस्तीफा देंगे, और अब उनकी पत्नी कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार होंगी। तो किस तरीके से इसको देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से निशिकांत दुबे का जो एक ट्वीट है, उन्हें ट्विटर बाबा भी कहते हैं हम सभी, क्योंकि उनके ट्वीट पर विशेष निगरानी रखी जाती है, क्योंकि जिस तरीके से ईडी
ईडी के प्रकरण को हम आगे देख रहे हैं। ईडी का जवाब मांगा गया था, ईडी से जवाब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांगा गया था। 2 दिनों का समय भी समाप्त हो चुका है। जी देखिए, निशिकांत दुबे ट्विटर पर क्या लिख रहे हैं और जो अभी वर्तमान आज की तारीख की बात करें तो 2 ट्वीट उनका आया है एक्स पर। उन्होंने जिन बातों का उल्लेख किया है, एक में तो उन्होंने ये भी लिखा है कि 27 दिसंबर 2019 को विधानसभा का गठन हुआ है, जबकि जो विधानसभा सचिवालय है जो इसने और जो प्रक्रिया होती है विधानसभा की गठन की, जिस दिन पहली बैठक झारखंड विधानसभा या फिर लोकसभा या किसी भी राज्य के विधानसभा के लिए निर्वाचन के बाद होती है, तिथि वो मान्य होती है। उस हिसाब से ये तारीख 6 जनवरी 2020 से मान्य होगा। और जहां तक इस्तीफे की बात है तो निश्चित तौर पर ये मैंने पहले भी जैसे कहा कि ये कोई साधारण इस्तीफा नहीं है, इस इस्तीफे का एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज है। और ये पॉलिटिकल मैसेज क्या है, ये भी अगले कुछ दिनों में 1 से 2 दिन या 3 दिनों के अंदर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि जो संभावनाएं बीते 15 से 20 दिनों से झारखंड की राजनीति में बनी है उसको लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। और ये कहा भी जा रहा था कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर जनवरी के पहले सप्ताह में कोई बड़ा राजनीतिक कदम झारखंड की राजनीति में दिखाई देगी। और ये सरफराज साहब का इस्तीफा, क्योंकि पिछली बार चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा, झारखंड मुक्ति मोर्चा में गए, उन्होंने इस्तीफा दिया। और ये भी क्योंकि ये इस्तीफा एक सामान्य निर्वाचन क्षेत्र का हुआ, यानी कि जो गांडे विधानसभा है वो जनरल कैटेगरी में आती है। और जो परिस्थितियां बनी है उस हिसाब से जो आम चर्चा झारखंड में है, और जैसा इससे पहले भी मैंने जनजातीय विशेषज्ञों से जो बातें की थी कि अगर कल्पना सोरेन को झारखंड में बाई इलेक्शन या फिर किसी भी असेंबली के सीट से चुनाव लड़ना होगा तो ऐसे में उनको जनरल विधानसभा की सीट पर जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर वो आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। इसलिए ये जनरल सीट का खाली होना भी एक बार फिर से उस ओर इशारा कर रहा है कि क्या झारखंड में कोई बड़ा बदलाव होना है। लेकिन हमें इंतजार करना होगा। अगला 3 से 4 दिन झारखंड की राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। सुष्मिता, बिल्कुल विपिन, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि आने वाला साल जो है वो कितना महत्वपूर्ण है झारखंड विशेष की अगर हम बात करें, क्योंकि जिस तरीके से गांडे के जेएमएफ विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया, उनके इस्तीफा का स्वीकार किया गया और आगे ये परिस्थितियां क्या कुछ सामने आती है वो हम देखेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।